सुल्तानपुर बीते 23 सितंबर को जमीनी विवाद और रंगदारी वसूलने के चक्कर में पीट कर हुई डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या के बाद आज नगर के तिकोनिया पार्क में ब्राह्मण चेतना मंच ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आज दल के ब्राह्मण नेता सहित हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। श्रद्धांजलि सभा पहुंचे सभी लोगों ने मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लोगों को संबोधित करते हुए सपा पार्टी से लभुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने कहा, आज हमें अपने समाज के लोगों की एकजुटता को देखकर खुशी मिली है। हमें समाज के लिए कुछ करना है। पीड़ित परिवार को 100% न्याय दिलाना है। पीड़ित परिवार के 1 करोड़ की आर्थिक मदद हमें अपने समाज से पैसे को इकट्ठा करके देना है। वहीं श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे भाजपा से लम्भुआ के पूर्व देवमणि द्विवेदी ने कहा, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। मेरी बात मुख्यमंत्री जी से हुई है, उन्होंने कड़ी कार्यवाही की बात कही है। वहीं जयसिंहपुर से भाजपा विधायक राजबाबू उपाध्याय ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, वो गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सागरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से कड़ी कार्यवाही और पीड़ित परिवार की मदद करने का अनुरोध किया है। कार्यक्रम में विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, पवन पांडे, करुणा शंकर द्विवेदी, वरुण मिश्रा, बार अध्यक्ष अरविंद पांडे, राजेश तिवारी सहित तमाम लोगों को ने संबोधित किया। कार्यक्रम में पिंटू तिवारी, प्रवीण अग्रवाल, जियालाल त्यागी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, हम सब कोई मैसेज देने आए थे, हम सब पीड़ा व्यक्त करने आए थे। एक तालिबानी हत्या हुई थी जिसका संदेश सरकार को देने आए थे, समाज को बताने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आप अन्याय का विरोध करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। यहाँ कानून का पालन होना चाहिए, अपराधियों का नामो निशान समाप्त होना चाहिए और आतंक का ये अभिप्राय बंद होना चाहिए। नहीं, ऐसी निर्मम हत्याओं का सिलसिला जब समाज में फैलेगा तो इससे समाज में बहुत विद्रोह फैलेगा, अराजकता फैलेगी, जातिवाद का जहर फैलेगा और आने वाले समय में सरकार इससे प्रभावित होगी, चुनाव प्रभावित होंगे। इसलिए हम संत समाज की तरफ से, सरकार से और अपने समाज की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि न्याय दिला दीजिए, अन्याय का विरोध कर दीजिए, अपराधियों पे कार्रवाई कर दीजिए। जैसे अन्य आतंकवादियों पे कार्रवाई हुई है वैसे इन पर भी कार्रवाई करके इसका पटाक्षेप कर दीजिए, जिससे लोग कानून पर, सरकार पर विश्वास बनाए रखें। ये मेरी आशा भी है और मांग भी है। देखिए, आज आप सब लोग जानते हैं कि पूरा ब्राह्मण समाज दुखी है। हमारे यहाँ आज पितरों के साथ देने का भी काम शुरू हुआ, जिसमें ब्राह्मण प्रमुख होता है। हम व्यथित मन से यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए थे, लेकिन सरकारें हमको बहुत निराश कर रही हैं। बड़ी उम्मीद थी इस सरकार से कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सुल्तानपुर में ब्राह्मण की हत्या पर कोई भी भाजपा का बड़ा नेता, प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिए हैं। ऊपर से जो लोग अभी भाजपा के पदों पर हैं और उन्हें आरोपित किया गया है, उनको भी संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ भाजपा के कार्यालय पर की गई, जो नाजायज़ दिख रहा था, लेकिन इनका मकान, इनके और तमाम प्रॉपर्टी जिस पर नक्शा नहीं बना है, जो ग्राम समाज की ज़मीनों और तालाबों पर है, उनको गिराना चाहिए। उसमें भी सरकार लिपापोती कर रही है। अगर दूसरे समाज के लोग मरते हैं तो 1 करोड़ रुपया दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाता है। आज 7 दिन हो गया, पैसा नहीं पहुंचा। हम विप्र समाज के लोग हैं, हम कटोरा लेके मांगेंगे तो 10 करोड़ इकट्ठा करके दे देंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमारे दर्द को सरकार समझ नहीं रही है। इसलिए हम सरकार से दुखी हैं। हमारी मांग पत्र दी गई है, अगर उस बात को नहीं मानेंगे तो हम 13वीं के बाद एक घोषणा करके सुल्तानपुर को जाम करेंगे और पूरे प्रदेश में आह्वान करेंगे कि यह सरकार पक्षपाती है और इसको नस्तानाबूद करने के लिए सभी ब्राह्मणों को संकल्पित होना पड़ेगा। मांग है कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में हर एक न्याय से, और मेरे बाद रामचंद्र मिश्र जी, हमारे 2 विधायक राजबाबू जी, सीताराम वर्मा जी,
पीड़ित परिवार के राधे कृष्ण जी भी वहां पर गए और वह ठोस आश्वासन लेकर के आए हैं और इसमें परित्राण होगा, रक्षा होगी जो पीड़ित है और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वह भी इस आश्वासन के साथ आए हैं और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि न्याय होगा और इसके बावजूद भी हमें भगीरथ प्रयास करते रहना चाहिए कि शिथिल नहीं करने देना है। दो चीजें हैं, एक तो सनातनी लोग ब्राह्मणों को देवता कहते हैं और सभी लोग डॉक्टरों को धरती का भगवान कहते हैं। तो यह भगवान के खिलाफ जो ऐसी हत्या और ऐसी निष्ठुर कार्रवाई हुई है कि शायद मुगलों ने भी बुद्ध बहादुर के खिलाफ ऐसी क्रूर और निर्मम हत्या और व्यवहार किया रहा हो तो यह विशुद्ध रूप से श्रद्धांजलि करने की बात है। न इसमें किसी की महिमा मंडित करने की बात है, न इसमें किसी की महिमा खंडित करने की बात है। हमें सब मालूम है कि कौन इसमें शिथिल रहे हैं, कौन पर्दे के पीछे रहे हैं, कौन आगे से लीड किए हैं। हम लोग सबको समझते हैं। सुल्तानपुर में अगर यह ऐतिहासिक दुर्घटना हुई है, क्रूर हत्या हुई है, तो इसका कोई ऐतिहासिक इस पर कार्रवाई और निर्णय भी हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको करना चाहिए, भगीरथ प्रयास करना चाहिए और कहीं भी किसी भी दबाव में, प्रभाव में, अभाव में आकर के शिथिल पड़ने की या पैर पीछे खींचने की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर घनश्याम तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ताकत दे कि वो इस सदमे को सह सकें और हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उस परिवार की दुख की इस स्थिति परिस्थिति में शामिल होकर उनका दुख बांटने की कोशिश करें। ये बहुत ही जघन्य हत्या है, वो भी ऐसे व्यक्ति की हत्या है जो डॉक्टर जो किसी का प्राण बचाता है उसका इस तरीके से हत्या कर दिया जाना, ड्रिल मशीन चला देना, इसकी जितनी निंदा की जा सके वो कम है। और ये केवल हमारे समाज की बात नहीं है, ये एक अन्याय है। अन्याय के लिए मैं पहले भी लड़ा हूँ और हमेशा मैं लड़ूंगा और इस लड़ाई में मैं उनके परिवार के साथ हूँ। 3 दशक से आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं, केंद्र से लेकर प्रदेश तक, और देखें सुल्तानपुर में क्या लगा कि इस तरीके का कोई और ऐसा हत्याकांड हुआ जहां जनाक्रोश इतनी ऊंचाई पर था कि सरकारें हिलने का नौबत आ गई? हाँ, एक बार ऐसे ही इन सामंती ताकतों द्वारा राम कुमार यादव लेखपाल की हत्या की गई थी, उसमें भी इस तरीके का जन सैलाब देखने को मिला था। उसके बाद उस तरीके का और उससे भी ज़्यादा आक्रोश इस वक्त इस हत्या में देखने को मिला है और मेरा योगी सरकार से ये निवेदन है कि पार्टी से हट करके वो उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय करें। चूँकि आप केंद्रीय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बहुत नज़दीकी रहे हैं, तो क्या आप इस तरीके से कोई इस तरीके की व्यवस्था बनाए जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने लग करके राम कुमार यादव के परिजनों को, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया, आज वो अपने पैर पर खड़े हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या इस तरीके से 8 साल के नौनिहाल के लिए भी कोई इस तरीके की व्यवस्था करने का कुछ विचार है क्या? निश्चित रूप से हम इस बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे और जैसे हमने वहाँ लड़ाई लड़ी थी वैसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस परिवार को, उस बच्चे के साथ भी न्याय हो। वहीं घटना की निंदा करते हुए क्षत्रिय समाज के लोगों ने नगर के सुपरमार्केट स्थित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में डॉक्टर घनश्याम तिवारी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने साफ कहा कि जिसने भी निर्मम हत्या की है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और पीड़ित परिवार की मदद की जाए। मैसेज देना चाहते हैं कि इस दुखद घटना से सर्व समाज दुखी है, तो समाज को जोड़ने का काम हमारा होना चाहिए और गलत को गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए।